बच्चा, दोनों की मौत हो गई थी कुछ दिन पहले खरखोदा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। डिलीवरी के दौरान कुछ आरोप लगे कि कुछ लापरवाही हुई है जिनकी वजह से दोनों की मौत हुई है। तो उस मामले में सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में एक जांच कमेटी उठाई गई थी, जिसमें डॉक्टर के एक टीम, एक पैनल बिठाया गया था। तो उसमें जब जांच आगे बढ़ी तो उसी बीच एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने आई थी, बच्चे की भी और जो उसकी माँ थी जिसकी मौत हो गई थी उसकी भी। तो बच्चे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने पहले आई थी, उसमें कुछ कमियां हमें दिखाई दी थी, जिसमें कि सबसे पहले बच्चे के सिर पे जो घाव लगा हुआ था, सिर्फ उसका जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया था, जबकि दूसरा जो घाव बच्चे के चेहरे पर था उसका उस रिपोर्ट में, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। तो जब हमने उस टीम के सामने, उस पैनल के सामने अपनी बात रखी, उनको फ़ोटोज़ दिखाए, वीडियो दिखाई बच्चे की, तब उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और आनन फानन में एक दूसरी रिपोर्ट कुछ दिनों के बाद उन्होंने जारी की। लेकिन चूँकि उस पल से पहले हम अपनी वो रिपोर्ट ले चुके थे, पहले वाली रिपोर्ट वो हमारे पास थी, तो पीड़ित परिवार पर दबाव डाला गया कि उस रिपोर्ट को वापस करें और वो रिपोर्ट ना तो मीडिया में देना, अपना किसी कोर्ट पे देना या कहीं पे और देना। लेकिन पीड़ित परिवार ने उसकी कॉपी अपने पास रखी, जो इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने में एक बड़ी लापरवाही हुई थी, और लापरवाही बाय मिस्टेक हुई थी या किसी के दबाव में की गई थी, कोई घाव छुपाने की कोशिश की गई थी, उसका पता नहीं है। क्योंकि अगर वो फ़ोटोज़, अगर वो वीडियोज़ पीड़ित परिवार के पास नहीं होते तो शायद उसको दबा देते, उस रिपोर्ट को ही सही मानते लोग। लेकिन चूँकि फ़ोटो में दिखाए, उन पैनल को दिखाए थे, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो रिपोर्ट दूसरी जारी की गई थी। पीड़ित परिवार पर पुलिस प्रशासन का और साथ ही जो पैनल वहाँ बैठा है उनका भी पूरा दबाव आया कि उस रिपोर्ट को वापस करें, उसकी कॉपी ना करवाई जाए, उसको किसी को ना दिया जाए। दूसरी जो रिपोर्ट उन्होंने दी, उस रिपोर्ट में दूसरा जो घाव था उसको भी दिखाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट बिना डेड बॉडी के उन्होंने कैसे बनाई? फिर दूसरा जो घाव था, क्या उन्होंने सिर्फ फ़ोटो देख के उसको डाल दिया रिपोर्ट में? उसकी जांच क्यों नहीं की गई कि वो घाव किसी सर्जिकल ब्लेड से हुआ है या किसी और चीज़ से हुआ है? तो सिर्फ फ़ोटो के आधार पर उस घाव को डाल दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो उस रिपोर्ट को क्या हम सच माने? क्या सारे सबूत हमारे सामने आ पाएंगे कभी भी? क्योंकि बॉडी तो जा चुकी है, अभी बॉडी तो दफनाई जा चुकी है वहाँ पे। तो एक बड़ी लापरवाही वहाँ पे हुई थी, हॉस्पिटल से हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई थी। सेकंड नंबर पे जो रिपोर्ट में बताया गया है कि जो घाव थे, दोनों ही घाव, नई रिपोर्ट में जो आया है, दोनों ही घाव कुतरने से हुए हैं। मतलब कुतरा गया था, चूहे ने कुतरा या किसी और चीज़ ने कुतरा, इसका भी जिक्र नहीं किया गया है। तो एक रिपोर्ट पहले आई थी जब उनके पास बॉडी थी, डेड बॉडी थी, कि कुतरने से हुआ है। दूसरे इन्होंने घाव दिखाया बॉडी को दफनाने के बाद कि एक और घाव था, उन्होंने माना है, उसको भी दिखाया कि कुतरने से ही हुआ है, जो कि पॉसिबल है कि ब्लेड से हुआ हो। तो उसकी जांच कौन करेगा? डॉक्टर पे जिसने वो रिपोर्ट तैयार की है, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? नंबर 3, जो बच्चे की एक वो थी, गर्भनाल थी, उसकी लंबाई हमने देखी वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में, वो काफ़ी बड़ी थी। कई सारे डॉक्टर से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि बच्चा जब पैदा होता है, डिलीवरी होती है, सबसे पहला काम डॉक्टर का यही होता है कि बच्चा बाहर आते ही सबसे पहले उस गर्भनाल को काटता है, वो नज़दीक से उसको बंद करके उसको काटता है, सबसे पहला काम यही होता है। लेकिन उस बच्चे के साथ करीब 20 सेंटीमीटर, मतलब करीब 6-7 इंच की लंबी गर्भनाल,
काफ़ी लंबी नाल थी, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है वो दिखाया गया कि 20 सेंटीमीटर लंबी थी। वो भी गलत है। वो जो दिखा रहे हैं कि वीडियो में और लंबी नाल है, वो तो है ही, फिर सबूत हमारे पास है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। तीसरा, इन्होंने जो पीड़ित परिवार ने एक दाई पर आरोप लगाया था कि वो दाई थी, वही उनको एक निजी हॉस्पिटल में लेके गई थी, उन्होंने इसको भर्ती करवाया था और सारी रिपोर्ट उन्होंने इनको दी थी। डिलीवरी रूम में वो मौजूद थी, वही बार बार बाहर आकर उनको बता रही थी क्या हुआ है, बच्चा ठीक हुआ है, माँ बेटा दोनों ठीक है। लेकिन उसी दाई को उस पैनल ने अपनी इंक्वायरी से निकाल दिया। उस दाई के नाम को उस पैनल ने अपनी इंक्वायरी से निकाल दिया। उस दाई से ना आज तक कोई पूछताछ की गई है, ना कहीं उसका जिक्र है रिपोर्ट में, ना कभी उसको कोई सम्मन भेजा गया, कोई उसको नोटिस भेजा गया है। तो उस दाई पे आपको मालूम हो कि उस पर पहले से ही 5 या 6 केस ऑलरेडी चले हुए हैं भ्रूण हत्या के, भ्रूण लिंग जांच के और भ्रूण लिंग हत्या के। तो उस दाई पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे, उसका नाम क्यों नहीं वो रिपोर्ट में लिख रहे? अभी वो जमानत से बाहर आई हुई है। तो ये सारी चीज़ दिखाती है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का दबाव है पैनल पे, जो कुछ तथ्यों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हॉस्पिटल में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस का कहना है कि जब तक पैनल रिपोर्ट नहीं देता हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, एफआईआर नहीं लिखेंगे। लेकिन कम से कम जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनकी फुटेज, उनकी रिकॉर्डिंग अपने पास कर ले, अपने कब्जे में ले ले, ताकि कल लोग अगर मान लो पैनल को कहता है कि लापरवाही हुई है, तो आपके पास सबूत क्या बचेंगे? फिर सबूत तो मिटा देंगे हॉस्पिटल वाले। तो पुलिस वाले भी पूरा उसको कोऑपरेट नहीं कर रही है, टैकल नहीं कर रहे उस मामले को पूरा गंभीरता के साथ। तो हम कहना चाहेंगे कि उसको भी वो देखें, उनको जो भी सबूत है, रिकॉर्डिंग है वहाँ कैमरे की, उसको निकलवाया जाए। पीड़ित परिवार ने कई बार पैनल के सामने ये बात रखी है कि जी जो भी हॉस्पिटल की तरफ से अपना बयान दिया गया है, जो उन्होंने जवाब दिया है और जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए है, उसके कॉपी हमें दी जाए, ताकि हम डॉक्टर को दिखा के, वकील को दिखा के अपनी जांच करवा लें कि भाई क्या उसमें उन्होंने दिया है, क्या बताया है, कुछ ठीक है कि गलत है। तभी तो हम बता पाएंगे कि क्या झूठ बोले, क्या गलत बोल रहे हैं। क्योंकि डॉक्टरी लाइन की परिभाषा है, उनको जो भाषा है इनको नहीं आती पीड़ित परिवार को, वो कोई डॉक्टर या कोई वकील देख के ही बताएगा कि उन्होंने क्या बताया है रिपोर्ट में, क्या कुछ उन्होंने अपनी सफाई में कहा है। उसकी रिपोर्ट ना तो पुलिस वाले दे रहे हैं इनको कॉपी फाइल की, ना ही पैनल दे रहा है। तो सारी जो दबाव है पीड़ित परिवार पर दिया जा रहा है, और सारा जो फेवर किया जा रहा है वो हॉस्पिटल का किया जा रहा है। और ऐसे फिर जांच निष्पक्ष हो पाएगी, इसका हमें संदेह है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो इसको ध्यान दे, और पीड़ित परिवार के साथ जो जाति हो रही है, उन्होंने अपने बच्चे को खोया है, अपनी बीवी को खोया है, उसने 2 मौत उन परिवार में हुई है। उसी के साथ अगर ये जाति होगी, कोई भी चीज़ उसके फेवर में नहीं आ रही है। अगर बच्चे की मौत कुचलने से भी हुई है तो कुचलना कैसे पॉसिबल हुआ हॉस्पिटल में? क्या बॉडी को कहाँ रखा गया था? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आया कि बच्चे की मौत डिलीवरी के दौरान ही हुई है। लेकिन परिवार कह रहा है कि इसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हमने चेक करवाई थी, 1 महीना पहले करवाई थी, 15 दिन पहले करवाई थी, उससे एक डिलीवरी से 2 दिन पहले भी करवाई थी, उसमें सब कुछ नॉर्मल था। तो फिर डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत कैसे हो गई? तो कई सारे ऐसे जवाब है जिनका अब तक सवाल है, जिनका जवाब तक नहीं दिया गया है। ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ हो पाया है, और महिला की तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। वो कहना है कि अभी तो रिपोर्ट आएगी वो 1 महीना में आए, 2 महीने में आए, 3 महीने में आए। तब तक तो पूरा मौका दिया जा रहा है हॉस्पिटल को अपना सेटअप करने का। तो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए। जो कॉपी है, जो जवाब उन्होंने दिया, जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं हॉस्पिटल ने पैनल में, उनकी कॉपी को दी जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये ठीक है कि नहीं है, वो तो कोर्ट में बाद में हम उसको केस करेंगे और पता चलेगा क्या कुछ मामला है। तो ये सारी बातें आपके सामने रखनी जरूरी थी, क्योंकि पैनल में भी गलती हुई है, डॉक्टर से भी गलती हुई है, तो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उससे भी गलती हुई है, पुलिस वाले भी दबाव इन्हीं पे डाल रहे हैं। तो जांच ऐसे पूरी हो नहीं पाएगी, न्याय ऐसे मिल नहीं पाएगा। हम चाहते हैं कि न्याय मिले पीड़ित परिवार को, जो भी उन्होंने दर्द उन्होंने सहा है उसके बदले में उनको न्याय मिले, और एक सच्चा न्याय यहाँ पे हो। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे? अगला कदम आपकी तरफ से क्या उठाया जाएगा? देखिए, पीड़ित परिवार जो है कोशिश करेगा कि जो हमारे गृह मंत्री जी अनिल विज जी, स्वास्थ्य मंत्री भी वही है, तो उनसे मुलाकात की जाएगी।
उनके सामने सारे डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे, सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके सामने रखी जाएगी। सर कैसे उन्होंने दो दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की है, अगर फोटो वीडियो ना होते तो शायद वो रिपोर्ट दूसरी ना आती। तो आगे परिजनों को जो रिपोर्ट दी गई है वो किसके द्वारा दी गई, पुलिस द्वारा या डॉक्टर द्वारा? कि पहले जो रिपोर्ट दी गई थी वो हॉस्पिटल में दी गई थी पुलिस के द्वारा ही, वो जो आईओ था वो गया हुआ था उसने दवाई। दूसरी रिपोर्ट यहाँ पर उन्होंने थाने में दी, शायद व्हाट्सअप की थी थाने में आके, वो वहाँ से उनको मिली है।